जय हिंद दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है और इसका केमिस्ट्री में काम क्या है और पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं और हम लोग कैसे करके आवर्त और वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आज हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं। ये जो हमने बनाया ना, ये पूरा के पूरा क्या पीरियोडिक टेबल है। इसमें ना 118 तत्व हैं। कितने भैया? 118 तत्व हैं। ठीक है, कितने तत्व हैं? 118 तत्व यानी एलिमेंट। इसमें एक से पूरे 118 तत्व है। ठीक है, अब देखिए इसमें ना इसी में ही नेचुरल यानी प्राकृतिक बात कही जाए, मतलब इसको किसी ने नहीं बनाया गया है, वो प्रकृति के द्वारा मिला है। वो कितना है भैया आपका? 94 है। कितना भैया? 94 यानी 94 है आपका। और कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल मतलब बनाया कितना गया है? कितना भैया? 24 बनाया गया है। अब भाई कोई कैसे तत्व बना सकता है? ठीक है, अल्फा या बीटा, क्या भैया? अल्फा या बीटा से, चाहे अल्फा से निकाला होंगे चाहे बीटा से। ठीक है, कृत्रिम रूप से 24 बनाया गया है। क्या बनाया भैया? तत्व आपका बनाया गया है। और नेचुरल 94 है। और अगर ऑल टू ऑल आवर सब की बात की जाए तो 118 तत्व है। ठीक है भैया, 118 तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में है, जो आपको हर जगह मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 118 कंफर्म है कि 118 मिलेगा। अब अगर बात की जाए कि इसमें कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु हैं। धातु मतलब आप समझ सकते हैं कि धातु वो होता है जिसमें विद्युत यानी बिजली प्लस पॉइंट में होती है, और अधातु की बात की जाए तो इसमें ना विद्युत यानी बिजली ना माइनस में होती है। मतलब जितने भी धातु हैं, धातु बोला जाता है मेटल, मेटल में विद्युत प्लस होता है, मतलब उसको करंट मारना ही मारना फिक्स है। और अधातु में यानी नॉन मेटल में, उसमें आपको देखिए थोड़ा भी करंट नहीं मारेगा। और उपधातु में, उपधातु बोला जाता है मेटलॉइड, उसमें ना मतलब कंफर्म नहीं रहता कि ये मारेगा कि नहीं मारेगा, लेकिन इसमें भी विद्युत होता है भी नहीं होता, इसमें कंफर्म नहीं होता। ठीक है, देखिए तो क्या भैया, अगर धातु की बात की जाए मतलब अगर मेटल की बात की जाए तो फिर 91 है। कितना भैया? 91 है, 91 है। और अगर अधातु की बात की जाए तो वो 20 है। कितना भैया? वो 20 है। और अगर उपधातु की बात की जाए तो 7 है। ठीक है, ये तो सबका मिला के हमारे पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। अब 118 तत्व हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों रखा गया? इसको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया? सबको यहाँ से ऐसा क्यों रखा गया है? तो पीरियोडिक टेबल बनाने में ना हमारे देश के 4 वैज्ञानिक की बहुत ही भूमिका है, लेकिन 4 में से हमारे इस पीरियोडिक टेबल के आधुनिक जनक कौन है? उन 4 में से देखिए 4 वैज्ञानिक कौन कौन होते हैं? डिवेनियम, डिवेनियम वैज्ञानिक एक थे। इन्होंने भी यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल में बताया गया था। देखिए जब तत्व मिल गया तो सबको ये हो गया कि इस पीरियोडिक टेबल में किसको कहाँ का स्थान दिया जाए। ठीक है, तो हमारे जो डेवेरियन थे, इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने कहा कि जो जैसा है साइज के हिसाब से, मतलब जैसा है ऐसे लाइन से ऐसा रख दीजिए। तो सबने सोचा ये उचित नहीं है, तो डेवेनियर का जो सिद्धांत वो गलत हो गया है। उसके बाद न्यूलैंड वैज्ञानिक एक थे, ये भैया न्यूलैंड वैज्ञानिक एक थे। इन्होंने भी यही कहा कि भैया कि जो जैसा वैसा रख दीजिए, किसी के साइज के हिसाब से रख दीजिए, जो जैसा अक्री कर रहा है, जो जैसा देखिए केमिकल है उसको उस हिसाब से रख दीजिए। तो इनका भी नहीं माना गया। तो हमारे एक दूसरे थे मेंडलीफ, मेंडलीफ। ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि देखिए हमारे इस पीरियोडिक टेबल के जनक मेंडलीफ ही है। देखिए हमारे जो पीरियोडिक टेबल के जनक जो मेंडलीफ जो बोला जाता है, तो इनको क्या चीज, इन्होंने क्या मतलब सिद्धांत दिया था? तो मेंडलीफ ने ये बोला था ना कि इसमें जितने भी तत्व हैं या जितने भी एलिमेंट हैं उनको ना उनके परमाणु भार के हिसाब से रख दिया जाए। आप अपने किताब में देखते होंगे ना कि ऐसा मतलब देखिए कि कोई भी एलिमेंट है तो इसके नीचे परमाणु भार लिखा होता होगा, फिर इसमें आपके कुछ सिंबल्स बने होते हैं कि भाई ये यल है, यस है, जो भी है। ठीक है, तो हमारे मेंडलीव ने कहा था इसको मतलब परिमाण भार के हिसाब से इसको रख दिया जाए। तो इनका भी नहीं माना गया था, लेकिन हालांकि इस हिसाब से इसमें रखा भी रह गया है। तो हमारे मोसले पीरियोडिक टेबल के आधुनिक जनक, पीरियोडिक टेबल के आधुनिक जनक हमारे मोसले ही हैं, जिन्होंने परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसमें इस तत्व को रखा गया था। कितने भाई? परमाणु क्रमांक के हिसाब से मोसले। तो अगर पूछा जाएगा कि
पीरियोडिक टेबल में परमाणु भार कौन दिया था, सिद्धांत कौन दिया था, तो हमारे मेंडलीव दिए थे। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक का सिद्धांत किसने दिया था, तो भाई वो मोसले थे। तो हमारे एक 4 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचा था, अदरवाइज में कोई सोचता होता नहीं है। तो अब देखिए, तो इस पीरियोडिक टेबल में इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कितने ब्लॉक है, कितने क्या है, कितने आवर्त है और कितने देखिए वर्ग हैं। ठीक है, देखिए जब ये हमारे चारों वैज्ञानिक ने हर एक चीज बना लिया, तो उसके बाद ये बहुत भूमिका थी कि किसको किस ब्लॉक में रखा जाए। देखिए तो ये लोग ने मिलके ना 4 ब्लॉक बनाया। कितना भैया, 4 ब्लॉक। तो उस 4 ब्लॉक में से सबका एक एक ब्लॉक दे दिया गया। एक हो गया भैया आपका यस ब्लॉक, एक हो गया भैया आपका पी ब्लॉक, एक हो गया भैया आपका डी ब्लॉक और एक हो गया आपका भैया एफ ब्लॉक। तो यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक हैं और इससे ज्यादा नहीं है, 4 ब्लॉक है और 4 ब्लॉक का अलग अलग अपना अपना कुछ ना कुछ काम है। जैसे 4 ब्लॉक जो है, सॉरी जो हमारा पहला यस ब्लॉक है, तो इस पीरियोडिक टेबल में यस ब्लॉक कहां से कहां तक है, ये पहला 1 और ये 2। तो ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन, यही है आपका भैया यस ब्लॉक। ये भैया आपका क्या है, एस ब्लॉक है। उसके बाद पी ब्लॉक, ये आपका 13 से लेके 18 तक, इतना 13 से लेकर 18 तक ये आपका भैया है पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक यहाँ 3 से लेकर 12 तक का है, 3 से लेकर 12 तक का आपका भैया डी ब्लॉक है और यह ब्लॉक यहाँ पे बाहर है। अब आप लोग के माइंड में एक ये जो कि सवाल होता होगा कि आप ये बताइए कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सब तो ठीक है, लेकिन इसको किसने उठा के बाहर फेंक दिया गया, इसको किसने बाहर रखा गया, तो इसलिए बाहर रखा गया था हर ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं, हर ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं, वो सबका अलग अलग अपना अपना काम है, सबका अलग अलग अपना काम है। तो देखिए जो आपका यस ब्लॉक है, इस ब्लॉक में समझिए, ये जो ब्लॉक है इसमें जितने भी तत्व हैं वो हमेशा अशुद्ध होते हैं और इसमें देखिए मुलायम होते हैं। जैसे देखिए आप देखिए हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, तो इसे सब के सब मतलब क्रियाशील भी होते हैं, तो क्रियाशील भी होते हैं, उसके साथ साथ अशुद्ध पाए जाते हैं, मिक्सिंग होता है। तो इस वजह से, और देखिए इसको चाकू से काटा भी जा सकता है, तो जिसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। तो एस ब्लॉक का काम यही है कि उसमें देखिए क्रियाशील होते हैं और ये हमेशा मिक्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब हमेशा मिक्सिंग पाया जाता है। इससे अदरवाइज मतलब फिल्टर करके नहीं पाया जाता है, ये हमेशा अशुद्ध होते हैं, तो इसलिए इनको एस ब्लॉक में रखा गया है। पी ब्लॉक की बात की जाए, ये 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक, और ये जो कि 1 से लेके 2 तक ही है। ये जो 13 से लेके 18 तक है पूरे, इसमें कार्बन, तो इसमें सारे के सारे केमिकल रखे गए हैं और इसमें धातु, अधातु, फिर उसके बाद चालक, अर्धचालक, कुचालक, सब के सब पाए जाते हैं इसमें, जितने भी केमिकल हैं। इसमें देखिए क्लोरीन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हीलियम, तो इसमें सब के सब धातु, अधातु, फिर उसके बाद अर्धचालक, सब के सब इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से इसको ना डी ब्लॉक में रखा गया है। और अगर डी ब्लॉक की बात की जाए, डी ब्लॉक की 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक, तो इसमें जो है ना, अब जितने भी भारत में जितने भी लोग हैं, इस डी ब्लॉक से उनकी बहुत सहायता होती है। मतलब अगर पूछा जाएगा कि मानव के सहयोग में या मानव के पास जो वस्तु है वो कौन सा ब्लॉक से आती है, यानी सबसे ज्यादा जरूरी मानव के लिए कौन सा ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक है भैया डी ब्लॉक है। कौन भैया, डी ब्लॉक है। इसमें क्योंकि ना सोना, चांदी, अगर कार वार की बात कर जाए, सबका सब इसी डी ब्लॉक में है, जो 3 से लेकर 12 तक ही है। ठीक है, और यह ब्लॉक, यह ब्लॉक भैया आपका इस एरिया ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा गया, तो इसलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इसमें सारे के सारे केमिकल, इस ब्लॉक का, यह ब्लॉक का एपीजे अब्दुल कलाम बहुत इस्तेमाल करते थे। कौन भैया, एपीजे अब्दुल कलाम इसे बहुत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा का बम बारूद है। क्या भैया, बम बारूद, ये पूरा बम बारूद का केमिकल ही है, इसलिए ना इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अगर इसको उठा के इसमें रख दिया जाता तो लोग देखिए क्रियाशील हो जाते हैं, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिए गए हैं। अब ये तो बात हो गई ब्लॉकों की।
अब हम ये बात करते हैं कि भैया कि कितने इसमें आवर्त हैं और कितने इसमें वर्ग हैं। हम भैया आवर्त कैसे निकाले, वर्ग कैसे निकाले, तो आज हम यहाँ पे यही समझेंगे। आप लोग को पता चलेगा भाई कि चार वैज्ञानिक कौन से, डेवेरियन वैज्ञानिक थे, फिर न्यूलैंड वैज्ञानिक थे, फिर मेंडलीव वैज्ञानिक थे, फिर मोसले वैज्ञानिक थे। तो इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम समझने वाले हैं कि भाई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद आवर्त वर्ग कैसे निकलेगा। बहुत ही इजी तरीके से आपको जैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई पूछेगा कि इस पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने हैं, तो भैया आवर्त कितने, भैया 7 आवर्त हैं। और पूछेगा भैया वर्ग कितना है, तो भैया 18 वर्ग है। अब तक तो आप जान रहे हैं कि 118 है, तो आवर्त कितना भैया 7 है, वर्ग कितना है 118 है। अब भैया इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा आवर्त है कौन सा वर्ग है। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि देखिए किसको आवर्त बोले किसको वर्ग बोले। तो देखिए, वर्ग वर्ग हमेशा ऐसा होता है, जैसे अभी हम आपको बोले कि 2 का वर्ग लिखिए, तो 2 का वर्ग, वर्ग कहाँ लिखा गया है, ऊपर। तो मतलब हमेशा ऊपर की लाइन ही इसको कहेंगे वर्ग। तो जितने भी वर्ग है 1 से लेकर 18 तक, इसको कहते हैं वर्ग। और आवर्त, आवर्त जो ऐसा होता है आवर्त, तो अगर आवर्त की संख्या पूछी जाए, अगर आवर्त की संख्या पूछी जाए तो 7 होती है। तो भैया 7 इसमें है कहाँ, कहाँ जोड़ेंगे इसको। देखिए भैया, ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गया। और अगर 7 तो ये हो गया आवर्त, और वर्ग की 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वर्ग हो गए हैं। अब कैसे निकालेंगे कि किसका कितना आवर्त है कितना वर्ग है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया ना कि भैया कि 4 ब्लॉक है, यस पी डी एफ। तो यस जो है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टी में 6 होता है, और जो कि डी ब्लॉक में वो भैया 10 होता है, और एफ में 14 होता है। तो ऐसा ही होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपको कोई बोल दिया ना भैया क्या, भैया लिथियम का निकालिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो भैया लिथियम का सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखा जाएगा। क्या भैया, परमाणु क्रमांक। तो भैया परमाणु क्रमांक जो हम लोग देखेंगे इसको, तो लिथियम कितना भैया 1 2 3 है, तो 3 है, तो आपको इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना यस ब्लॉक में आते हैं, तो पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 यस। ये एस वाला 2 से ज्यादा लेगा ही नहीं, तो पहले 1 लिखिए, 1 लिखिए, फिर 2 यस 2 लिखिए। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 है, हमेशा ऊपर की संख्या देखिए काउंटिंग होती है, ठीक है। ये 3 है, तो 1 2 3, 3 ऐसा हो गया है। उसके बाद जैसे मान चलिए आपका कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, अच्छा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 1 यस 1 2 यस 2 2 पी। अब इसको कितना चाहिए, यहाँ पे 3 है, 3 और चाहिए, तो 2p6 कितना भैया 2p6। तो ये हो गया इसका, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा देखिए चार्ट हमने एक नेक्स्ट वीडियो में बना दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक हम दे देंगे, इसको जाकर देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमेशा पी आया है लास्ट में, तो ये भैया पी ब्लॉक का होगा। लास्ट में यस आया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन तत्व है ये भैया एस ब्लॉक का होगा, और लास्ट में पी आया है तो मतलब ये पी ब्लॉक का होगा, है कि नहीं है। कार्बन यहाँ पे है, कौन सा ब्लॉक है भैया, पी ब्लॉक है। लिथियम यहाँ पे है, लास्ट में क्या है भैया, यस आया, मतलब यस ब्लॉक का तत्व है। समझ आया, लास्ट में जितना भी कौन सा भी ब्लॉक रहेगा वो इसी ब्लॉक का देखिए तत्व होगा, ठीक है, कोई से बदल नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए आपको ये हो गया है, एग्जाम में या स्कूल में बहुत पूछता है भैया कि आवर्त वर्ग निकालिए, ठीक है। तो आवर्त वर्ग निकलेगा कैसे, अब हम आपको सिखाते हैं, आपको एक टिप देते हैं, कब ये ट्रिक देते हैं, जिसको ना यहाँ पे देखिए 2 8 8 32 32 ऐसा कुछ करके है, ठीक है। ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। एक ट्रिप हम आपको यहाँ पे देते हैं एकदम सीरियल लाइन से, देखिए
3, 11, 19, 37, 55, 87। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये 7 आवर्त हो गए। और जस्ट इसी के इस साइड वो लिखिए क्या ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, उससे एक कम आपको भैया इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे जितना भी लिखा गया 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, उसी का एक कम करके यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे 1 है तो इसके सोझे यहाँ पे 0 लिखी, मैं नहीं लिखी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 है तो इसके सुधानी पे यहाँ पे 1 कम 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 11 है तो इसके सुधानी यहाँ पे क्या लिखे 10 लिख दीजिए। यहाँ पे 19 है इसके सीधा यहाँ पे 18 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना भैया 37 है, यहाँ पे 36 लिख दीजिए। यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 54 लिख दीजिए। यहाँ पे 87 है, यहाँ 86 लिख दीजिए। आपको भैया ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, जस्ट इसी का यहाँ पे उल्टा भैया 0, 2, 10, देखिए 2, 10, 18, 36, 54, 86, इसी से आवर्त और वर्ग निकलेगा, अदरवाइज में नहीं निकलेगा। अब कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए ना आपसे किसी ने पूछा कि भैया हमको तुम ना क्लोरीन का बता दीजिए। क्लोरीन का 17 है, इसका हमको तुम आवर्त और वर्ग बता दीजिए। मान जाएंगे कि आप केमिस्ट्री बहुत तेज पढ़ते हैं, उनको कहिएगा लीजिए हम निकाल रहे हैं। क्लोरीन 17, इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, तब कहीं जाके आपको आवर्त पता चलेगा, वर्ग पता चलेगा। तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक 3 घंटे का पेपर ही होता है, 3 घंटा 15 मिनट का। तो इसलिए ये ट्रिक आप आजमाइएगा। आपको ये चीज याद होना चाहिए। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 और जस्ट इसी का यहाँ पे उल्टा एक क्रमांक कम करके आपको दोनों याद करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद आवर्त कैसे निकलेगा? आवर्त मैंने आपको क्या बताया, आवर्त इससे को कहते हैं आवर्त और वर्ग इसको कहते हैं वर्ग, तो उसी हिसाब से निकलेगा। आवर्त यहाँ पे 17 है, क्या भैया 17 है। तो अब इस 17 यहाँ पे देखिएगा किस अंक के बाद 17 आता है। 19 के बाद 17 नहीं आता है, 11 के बाद आएगा। तो ये कौन सा आवर्त है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका भाई परमाणु क्रमांक देखिए, कितना भाई 17 है। तो 17 देखिए जो हमने गिनती ट्रिक लिखा है उसको हिसाब से आ रहा है। तो 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, मतलब ये जो 17 है 19 वाले लाइन में नहीं आएगा। कितने लाइन में आएगा? 11 वाले में आएगा। तो मतलब 1, 2, 3 आवर्त कितना 3, यहाँ पे 3 लिख दो, चुपचाप 3 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आवर्त इसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसी 17 में से इस वाला जो हमने ट्रिक लिखा है 0, 2, 10, 18, 36, 54, 86, इसको घटा दीजिए। क्या कीजिए? हटा दीजिए। तो 17 में से 36 जाएगा कि 17 में से 18 जाएगा? नहीं जाएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे जाएगा भाई? तुम्हारे पास 2 रुपये है, वो तुमसे 3 रुपये मांगे तो कैसे दोगे? तो आप यहाँ पे 17 है तो 17 में से ना 36 जाएगा ना 18 जाएगा, 10 जाएगा। तो भैया 17 में से माइनस 10 कितना बचा? 7 बचा। आंसर बाबू 7 आया। अभी 7 आ गया, 7 में थोड़ी आएगा। तो कभी भी आप याद रखिएगा ये जो आपका ये जो दूसरा और तीसरा ब्लॉक है, तो सॉरी आपका ये दूसरा और तीसरा है, इस आवर्त में जितना भी इस तत्व में जिन लोग का आवर्त संख्या 2 या 3 आएगा, 2 या 3 आएगा, उसमें घटाने के बाद यानी माइनस करने के बाद 10 माइनस करने के बाद आपको प्लस कर देना। जैसे यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक 17 था, तो हमने भैया पहले देखा इस लाइन में कोई भी 3 अंक के बाद मतलब 17 आता है, तो ऐसे बाद नहीं आएगा, 11 के बाद आ गया, वो इसका 3 हो गया है। तो 3 हमने क्या बोला कि 2 और 3 में 10 प्लस होता है घटाने के बाद। तो हमने 17 में से
इसमें 17 में से क्या जाएगा, इस ट्रिक में हमने उसको घटा दिए, तो वो घटाने के बाद आंसर आया भाई, जब हमने 17 में से 10 काट दिए 7 बचा, तो +10, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, जिस आवर्त में 2 या 3 आ गया, जिस आवर्त में 2 या 3 आ गया उसमें भैया 10 प्लस कर देना, तो भैया 10 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। तो भैया इसका वर्ग कितना है भैया, 17 है। और देखिए 17 है, ये देखिए 17 है कि नहीं, ये वर्ग इसका 17 है, आवर्त इसका तीसरा है, तीसरी लाइन में है। ठीक है, ये इजीली तरीका ट्रिक। आप 1 3 11 19 33 55 87 या फिर लिख के नहीं देगा कोई, कॉपी किताब में नहीं होता, ये एक ट्रिक है कि आपको एक जल्दी से आ सके। उसके बाद एक दो और देते हैं, जैसे आप मान के चलिए, जैसे आपको एयू गोल्ड वाला, इसका प्रमाण क्रमांक भैया ना 79, तो इसका आवर्त वर्ग कितना होगा, और ये दादा AU 79 अभी निकलेगा कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते करते 2 घंटा ऐसे बीत जाएगा, नहीं दिखेगा। तो समझिए कि अगर किसी का आवर्त 6 या 7 आ रहा है, कितना भैया 6 या 7 आ रहा है, तो उसमें घटाने के बाद 14 और घटा दो, कितना भैया 14 और घटा दो। जैसे इसका वजह 79 है, तो जो हमने ट्रिक लिखा है 1 3 11 19 19 37 55 87, वो किस लाइन में आएगा, तो भाई ये 79 87 के बाद तो आएगा नहीं, इससे पहले आएगा। इससे पहले कौन सी संख्या, 55, तो 79 माइनस 55 कितना आएगा, 79 माइनस 55 कितना आएगा, 32 के आसपास आएगा। देखिए इसको थोड़ा निकालिए, 79 55, ठीक है, माइनस करना है, यहाँ पे 4 बचे गया, यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे 2 बच गया, 24 बचा, कितना बचा 24 आया, 79 माइनस 55 कितना आ रही है 24। तो अब हमने क्या बोला, इसका आवाज अच्छा है, ये तो चीज कंफर्म है, क्योंकि देखिए हमने आवर्त इसका पहले पता लगा लिया भाई कि ये 79 है, तो इसके बाद आएगा नहीं 79, जब भी आएगा 55 वाली लाइन के बाद ही आएगा, 87 के बाद देखिए 79 नहीं आता है, 55 के बाद ही आएगा, मतलब छठा इसका है, आवर्त कितना छठा है। तो अब इसका भैया वर्ग पता लगाना है, वर्ग के बिना काम होगा नहीं, तो 79 यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, क्या भैया यहाँ पे देखिए कि इस 79 में से 86 तो जाएगा नहीं, इस 79 में से 86 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस 79 में से सबसे कम संख्या कौन सी है, इसके बाद 54 माइनस 54, अब इसको लगाइए, अब इसको माइनस कीजिए, 79 माइनस 54 माइनस के कर दीजिए, 9 में से 4 के कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे भैया आपका 5 आ जाता है, और 7 में से यहाँ पे 2, यानी 25 के आसपास बचा, कितना भैया 25 के आसपास बचा। अब इसी 25 में से और माइनस कर दीजिए, कितना भैया 25 में से और माइनस आप कितना करेंगे भैया 14, 5 में से भैया 1 बचा, 2 में 2 गया, ओ 1 बचा, 11 आया है, कहा भैया 11 लाइन में है कि नहीं है ना, AU आवर्त 11 वर्ग 6, तो आपको ये आ गया पीरियोडिक टेबल पूरा समझ में, इसी हिसाब से सब चीज का निकलता है। और आवर्त संख्या 4 और 5 में माइनस करने के बाद जितना आएगा उतना ही होता है, लेकिन आवर्त संख्या 2 और 3 में माइनस करने के बाद 10 प्लस करना होता है, और आवर्त संख्या 6 और 7 में घटाने के बाद 14 और घटा दो, और 4 और 5 में घटाने के बाद जितना है उतने रहने दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में सब चीज समझ आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।